हाय फ्रेंड्स। सो आज मैं एक ऐसे सीरीज के बारे में बात कर रहा हूँ जिसका वेरी ऑनेस्टली जब मैं ट्रेलर देखा था, जब मैंने ये इसके बारे में पढ़ा था, टॉपिक के बारे में, टीजर के बारे में, तो आई वाज क्वाइट एक्साइटेड। ह्यूमंस, अगर आपने पोस्टर भी देखा है, अगर आपने ट्रेलर भी नहीं देखा, पोस्टर देखा है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार ये मेडिकल इंडस्ट्री के ऊपर है और ये मेडिकल ड्रामा ऐसा आप कह सकते हो। मेडिकल ड्रामा हमने पहले भी कई बार देखा है। इनफैक्ट इंडिया में हो सकता है ये अनकॉमन हो, लेकिन बाहर काफ़ी पॉपुलर है। हाउस एक मेडिकल बेस्ड ड्रामा था और इस तरह के बहुत सारे आपको मेडिकल ड्रामा मिल जाएंगे जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक चीज़ मुझे रियल मायने में अच्छी लगती है बाहर की सीरीज। नाउ प्लीज डोंट जज मी कि मैं इंडिया की सीरीज को बुरा बोल रहा हूँ, नहीं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जब बाहर या इंग्लिश सीरीज हम कुछ देखते हैं, नॉट जस्ट इंग्लिश सीरीज, रीजनल सीरीज भी जब हम देखते हैं, इंटरनेशनल लैंग्वेज के भी जब हम सीरीज या कंटेंट्स देखते हैं, मूवीज देखते हैं, एक रिसर्च होता है। हमने जिसको वहाँ पे डिटेक्टिव देखा है, ही हैज़ दो स्किल्स, मतलब वो कैरेक्टर हैज़ दो स्किल्स कि हम कन्विंस्ड हो जाते हैं कि चलो ठीक है, ही इज़ अ डिटेक्टिव, ये सब चीज़ें कर सकता है। डॉक्टर की बात करें तो हाँ, इट इज़ एक्सपेक्टेड कि हाँ, ही इज़ अ डॉक्टर, तो ये सब चीज़ें इसको आ जानी चाहिए। वहीं पे मैं ये सारी जो छोटी मोटी रिसर्च होती है, ये मैं मिस करता हूँ इंडियन कंटेंट्स में। क्या ह्यूमन में ये सब चीज़ें मिसिंग है या कुछ ज़्यादा ही है, मैं उस बारे में बात करूँगा। बिफोर स्टार्टिंग मैं ये कहूँगा कि ये 10 एपिसोड्स का एक सीज़न है, सीज़न 1। सीज़न 2 आएगा नहीं आएगा अभी तक कोई क्लू नहीं है, तो अभी आप लेके चलिए कि ये लिमिटेड सीरीज़ है। सीज़न 1 अभी आ रखी है ह्यूमन, डिज्नी हॉटस्टार पे। 10 एपिसोड्स हैं, करीब करीब 40 मिनट का एक एपिसोड है। देखा जाए तो ये काफ़ी लंबा सीरीज़ है। देयर माइट बी अ टाइम जब यू फील टायर्ड वॉचिंग इट। बिंज तो भैया आई डोंट नो कि आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे, मैं नहीं कर पाया था, मैंने इसको ब्रेक कर करके देखा है। ह्यूमन देखा जाए तो क्या कहना चाहता है, किस तरह के मेडिकल ड्रामा ये सीरीज बताना चाहती है। मैक्रो लेवल से माइक्रो लेवल पे आऊँगा। जब हम पोस्टर देखते हैं तो हमने कुछ ब्लड्स के छींटे देखी हैं पोस्टर पे और इंजेक्शन देखा है। सो हम कहीं ना कहीं ये डिसाइफर कर सकते हैं कि ये सीरीज ड्रग ट्रायल्स के ऊपर है। ड्रग ट्रायल्स क्या होता है? जब आप एज फार्मा टेक या फार्मा रिलेटेड जब कोई बिजनेस कर रहे हो, तो आप बहुत सारे ड्रग्स बनाते हो, राइट? ड्रग्स बनाते हो, एज मेडिसिन बनाते हो। अब वो मेडिसिन बिफोर रिलीजिंग फॉर लार्जर कंजम्पशन, उस पर टेस्ट होता है, कभी जानवर पे टेस्ट होता है, उसके बाद फेजेस के थ्रू आप उसको इंसानों पे टेस्ट करते हो। देन जब ये सारी टेस्ट वगैरह फेजेस में कवर हो जाती हैं, फिर इसको अप्रूवल मिलता है कि हाँ, नाउ इट्स रेडी टू यूज, नाउ इट्स रेडी फॉर कंजम्पशन एट अ लार्जर कंटेंट। अब इसको आप निकालो मार्केट में। तो ये जो फेज है, जब आप इसको जानवरों पे टेस्ट कर रहे हो, फिर इंसानों पे टेस्ट कर रहे हो, सब्जेक्ट्स पे टेस्ट कर रहे हो, तो वो जो फेज है उसमें काफ़ी डर्टी पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व हो जाती है। खास तौर से जब फार्मा वाले लोग मेडिसिन को या लोगों के हेल्थ को प्रायोरिटी पे ना रखते हुए जल्दबाजी के चक्कर में, पैसा ज़्यादा कमाने के चक्कर में, आप इनिशियली कुछ फेजेस स्किप कर देते हो एंड जल्दी जल्दी के चक्कर में बस आप कागजी कार्रवाई को बस नॉट इन रियल टर्म्स बट बस झोल झाल करके आपने निकाल दिया वो सब चीज़ें। उससे होता क्या है, ड्रग्स खराब होने पे उसके रिपरकशंस काफ़ी होते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस काफ़ी होते हैं। और फिर जो जाहिर सी बात है, जो बिजनेसमैन है, जो टॉप नॉच एग्जीक्यूटिव्स हैं, वो कोई स्केप को ढूंढते हैं इस ड्रग्स के रिगार्डिंग और उनको आप पब्लिक में उनके बारे में भला बुरा बोलते हो। और फिर क्या दिखाया जाता है कि जो वो ड्रग जो काम नहीं कर पाई, उसको हल्का सा ट्वीक करके, उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को ट्वीक करके एक नया ड्रग के नाम से उसको बेचा जा रहा है। अब ये तो हुई हमारी
एक तरह से इस सीरीज की कोर बात। यहाँ पे हमारे दो पिवटल कैरेक्टर्स आते हैं। एक पिवटल कैरेक्टर गौरी नाथ के नाम से शेफाली शाह प्ले करती हैं, जो मंथन नाम का जो ये हॉस्पिटल है उसकी एक तरह से हेड है, उसकी वन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। राम कपूर जो इनके हस्बैंड है वो भी वन ऑफ द बोर्ड डायरेक्टर्स है, बट उनका मेडिकल से कोई लेना देना नहीं है, ही इज मोर इनटू द बिजनेस पार्ट। ये दोनों एक तरह से मंथन को पूरा मैनेज करते हैं, और जो एक नया ड्रग आया है उसको ये लोग टेस्ट करते हैं, नहीं करते, क्या सीन है, किन पे टेस्ट किया जाता है, वही है ये स्टोरी। कुछ गरीब लोग हैं उन पे टेस्ट किया जाता है और उनको उसके बदले में पैसे दिए जाते हैं, और ये कहा जाता है कि ये जो अमीर लोग हैं वो कहते हैं कि गरीबी है, क्या ही वो कर लेंगे, वैसे भी वो मर जाएंगे, उससे अच्छा साइंस के काम आ जाए, मेडिकल इंडस्ट्री के काम आ जाए। तो उन्हें कुछ नॉमिनल से पैसा देके उन पे वो टेस्ट कराते हैं। जाहिर सी बात है कभी टेस्ट कामयाब नहीं होता, कभी होता है, जब नहीं होता तो बहुत ही भयंकर तरीके से उन पे वो विजिबल ट्रेड्स नजर आते हैं, लाइक 4-day ब्लिस्टर्स एंड ऑल दैट। यहीं पे हम गैस ट्रेजेडी, जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, उसका भी थोड़ा सा ग्लिम्स देखते हैं। यहाँ पे मैं इसको एक कंप्लेंट की तरह से लूंगा कि अपॉर्चुनिटी बहुत थी भोपाल गैस ट्रेजेडी को और बात करने की इस बारे में। जैसे शर्नोबिल की बात करी गई थी, शर्नोबिल पे तो एक पूरी सीरीज है, हॉटस्टार पे ही है और मैंने रिव्यू दे रखा है, आप देख सकते हो उसके बारे में। शर्नोबिल बहुत ही डिजास्टरस, बहुत ही इनफेमस एक्सीडेंट रहा है, उसी के लेवल का भोपाल गैस ट्रेजेडी भी है। लेकिन भोपाल गैस ट्रेजेडी को थोड़ा सा बैकफुट पे इसको लिया गया है और उसको उतना अच्छी तरह से एक्सप्लॉइट नहीं किया उस अपॉर्चुनिटी को, ऐसा मेरा मानना है। एक चीज और मैं बोलूंगा, ऑल्दो यहाँ पे एक्टर्स बहुत हैं, राम कपूर है, शेफाली शाह है, कृतिक कुल्हाड़ी है, वो भी वन ऑफ द अच्छी एक्टर हैं वो। उसके अलावा इंद्रनील सेनगुप्ता, ये सारे अच्छे एक्टर्स हैं। एक और अच्छे एक्टर का नाम जरूर लूंगा, विशाल जेठवा। ये पहले आपने मर्दानगी में रानी मुखर्जी के एक मूवी थी, उसमें इन्होंने प्राइमरी एंटागोनिस्ट का रोल किया था, सीरियल किलर का रोल किया था, बहुत ही बेहतरीन रोल किया था, और इस पे भी बहुत ही बेहतरीन रोल किया है। मैं बोलूँगा ये सीरीज, अगर आप, शेफाली शाह तो है ही अच्छी एक्टर्स, देयर आर सर्टन सीन्स जहाँ पे वो चेहरे से, आंखों से एक्टिंग कर रही हैं, दैट इज रियली कमेंडेबल। आई डोंट नो अबाउट कृतिक कुल्हाड़ी, शी मे बी अ गुड एक्ट्रेस, अगर आप उसके फैन हैं तो कुडोस, अच्छी बात है, वो एक रीजन मिल गया आपको देखने का। बट शेफाली शाह इज अ गुड आर्टिस्ट, उनको आप देख सकते हो। उनके अलावा विशाल जेठवा को देख सकते हो। विशाल जेठवा काफी लोग नहीं जानते हैं उसके बारे में, ही इज अ गुड लुकिंग यंग मैन। वो जो रोल चूज करते हैं दैट इज रियली डिफिकल्ट। जैसे पहले उन्होंने मर्दानगी फिल्म में सीरियल किलर का रोल प्ले किया था, अभी वो एक गरीब भटके हुए यंग लड़के का रोल प्ले कर रहे हैं। उनके पापा ऑटो रिक्शा ड्राइवर है और किस तरह से उनको ठगा जाता है और वो पैसे के चक्कर में क्या करते हैं क्या नहीं करते, दैट्स समथिंग विच आप सीरीज देखे तो समझ में आएगा। बट यहाँ पे मैं बोलूंगा कि ही इज अ गुड लुकिंग गाय, ही इज अ फेयर स्किन्ड लाइट आइड गाय, और मैं ये नहीं बोलूंगा कि जो इस ट्रेट में फॉल नहीं करते वो गुड लुकिंग नहीं है। मैं बस जनरली ऐसा कह रहा हूँ कि अक्सर देखा गया है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में या हिंदी फिल्मों में, सीरीज में इस तरह के नैन नक्श वाले लोगों को इजीली स्पॉइल्ड ब्रैट का रोल, एक कॉलेज गाय का रोल, एक स्कूल गोइंग गाय का रोल आसानी से मिल जाता है। वो अपनी एक इमेज चॉकलेट बॉय या हार्ट थ्रॉप का अच्छी तरह से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, लेकिन ही चूजेस टू प्ले अ वेरी डिफिकल्ट कैरेक्टर। यहाँ पे मैं उनकी चॉइस ऑफ फिल्म्स या उनके चॉइस ऑफ प्रोजेक्ट्स जब वो काम कर रहे हैं उसकी मैं तारीफ जरूर करूंगा कि विशाल जेठवा की चॉइस ऑफ फिल्म्स बहुत अच्छी है जो वो प्रोजेक्ट्स अपने लिए चूज करते हैं। सो दीज आर द टू रीजंस, शेफाली शाह एंड विशाल जेठवा। बिसाइड्स अदर्स, मैं नहीं कह रहा कि बाकी लोगों ने अच्छी एक्टिंग नहीं करी है, बहुत अच्छी एक्टिंग करी है, कृतिक कुल्हाड़ी ने भी ठीक ठाक एक्टिंग करी है, और भी लोग हैं, राम कपूर ने भी ठीक ठाक से एक्टिंग करी है, और भी आपको नोन फेसेस दिख जाएंगे इसमें। एक और लड़की है, उन्होंने काफी अच्छी एक्टिंग करी है। स्पीकिंग ऑफ विच, एक सब प्लॉट आता है जहाँ पे एक बंच ऑफ गर्ल्स को दे हैड सम ट्रॉमा इन देयर लाइफ, और उन पे एक मेडिकल एक्सपेरिमेंट करके उनको वो ट्रॉमा भुलाने के लिए कॉन्स्टेंटली वो हंसते रहते हैं। वो एक सीन दिखाया है यहाँ पे जहाँ पे एक बंच ऑफ गर्ल्स को सीमा विश्वास, शी इज अगेन अ गुड आर्टिस्ट, वो लीड करती है इन ग्रुप ऑफ गर्ल्स को। वो एक एनजीओ का एक पार्ट है, ऐसा कह सकते हो, जहाँ जहाँ पे लोगों की ज़रूरत होती है, लाइक
लेप्रोसी कैंप और सम अदर स्टाफ्स, ये उनके पास जाते हैं और बिकॉज उनका एक तरह से ब्रेन वॉश हो रखा होता है। सो यहाँ पे भी एक सब प्लॉट है, एक सब प्लॉट भोपाल गैस ट्रेजेडी का बताया मैंने, और एक जो कॉन्स्टेंटली एक स्क्रिप्ट चली जा रही है, एक स्टोरी चली जा रही है अबाउट दिस पंथन एंड द ड्रग ट्रायल, वो भी है। सो बहुत सारे कॉन्वोलेटेड सब प्लॉट्स हैं। देयर कुड बी टाइम जब आपको लगेगा कि हे व्हाट्स गोइंग ऑन, मैं कंट्रोल फोकस नहीं कर पा रहा हूँ कि कहाँ पे ये स्टोरी जा रही नहीं जा रही। और मैं ये भी जरूर बोलूंगा कि इसकी स्क्रिप्ट राइटिंग में थोड़ी बहुत एफर्ट डालना चाहिए था, बिकॉज कई बार क्या होता है कि जो फर्स्ट एपिसोड या फर्स्ट 2 एपिसोड्स में अगर आपने ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब नहीं किया, दे टेंड टू लूज इंटरेस्ट और आपकी ये सीरीज एक तरह से वेस्ट हो जाती है। नहीं देखते सब लोग, मेरे जैसे नहीं होते कि ब्रेक कर करके देखेंगे और रिव्यू बनाने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए हम ये सीरीज देखेंगे। नहीं, इनफैक्ट वेरी फ्रैंकली जब मैंने पहला एपिसोड देखा था आई वॉज बोर्ड टू द डेथ। सेकेंड एपिसोड देखा, इट वॉज अगेन बोरिंग। ऑलमोस्ट लाइक 5th और 6th एपिसोड के बाद ये एक मोमेंटम पिक करने लगा। तब मैं इसका ये जो वर्ल्ड है, अलग अलग सारे सब प्लॉट्स मैं समझने लगा और तब थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आया। एंड दिस रिमाइंड्स मी ऑफ अनदर स्टोरी जो हॉटस्टार पे ही है, नवंबर स्टोरी, तमन्ना भाटिया की एक्टिंग है उस पर। वैसे तो साउथ इंडियन सीरीज है बट वो हिंदी में भी डब करी गई है, वो उसका भी मैंने रिव्यू दे रखा है। उसकी याद दिलाती है क्योंकि वो भी स्टार्टिंग में मुझे बहुत स्लो लगी थी, बहुत डिसएंगेजिंग लगी थी, अनइंटरेस्टेड था मैं वो सीरीज को देखने के लिए, बट मैंने तब भी अपने आप को जोर जबरदस्ती करके वो सीरीज देखी। इट वॉज अ गुड सस्पेंस थ्रिलर जो कि बाद में जाके रिवील होता है कि ओके ये सारा का सारा कैरेक्टर प्लॉट डेवलपमेंट के लिए ये सारा जा रहा था। It turned out to be a really good series. Same case I will say with Human. It is a good series, but कई बार लोगों में पेशेंस नहीं होता और जिसकी वजह से अगर आप इसकी रिव्यू आप नेट पे देखोगे तो लोगों ने रेप्रिमांड कर रखा है ह्यूमंस का, एज वेल एज नवंबर स्टोरी का भी उस टाइम पे, क्योंकि लोगों ने इसको पूरा नहीं देखा। लोग अगर इसको पूरा देखते तो शायद समझ में आता कि ये वाकई में अच्छी स्टोरी है। मैं उन्हें ब्लेम नहीं करूँगा, कुछ होता है लोगों के पास टाइम नहीं होता, और यहाँ पे स्क्रिप्ट राइटिंग को इस तरह से एंगेजिंग करना चाहिए कि आप पहले ही एक आध एपिसोड्स में बांध दो। जैसे हार्लन कोबिन की सीरीज नेटफ्लिक्स पे होती है, उसकी भी मैंने रिव्यू दे रखी है, आप देख सकते हो। यू आर बाउंड टू क्लिक ऑन नेक्स्ट एपिसोड राइट एट द वेरी मोमेंट, और आप बिंज करके 8 के 8 एपिसोड देख लोगे। ये भी एक है। मैं इसको बोलूंगा कि ह्यूमन आसानी से 6 एपिसोड में रैप्टअप हो सकती थी, इसको 10 एपिसोड तक खींचने की जरूरत नहीं थी। हैविंग सेड दैट, मैं बोलूंगा ह्यूमंस इज अ मस्ट वॉच, स्पेशली अगर आपकी मेडिकल प्रोफेशन में लाइन है, आप चीज़ें समझ सकते हो। इसमें एक आध जगह पे होमोसेक्सुअल या लेस्बियन का भी एंगल या LGBTQ का भी एंगल दे रखा है, जो इनिशियली लगेगा कि इट्स जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट, बोरिंग है, वेस्ट है, क्यों दिया गया है ये एंगल। बट देन टूवर्ड्स द एंड आपको समझ में आएगा कि क्यों ये एंगल दिया गया है। इट इज़ देयर, और मैंने अपने दोस्तों से भी बात करी है, बाकी लोगों ने भी कहा है रिव्यूज वगैरह पे कि दिस होमोसेक्सुअलिटी या लेस्बियन वाला एंगल इज रियली वेस्ट, बट उन्होंने ये सीरीज पूरी नहीं देखी। ये एंड की तरफ जाके रिवील होता है। मेरा भी क्वेश्चन ऑनेस्टली यही था स्टार्टिंग में कि ये एंगल दिखाने का जरूरत क्या है, बट देन टुवर्ड्स द एंड इट बिकम्स मोर क्लियरर। Anyway, I'm gonna give it a 4 out of 5 rating only because मैंने ये सीरीज पूरी देखी। अगर मैंने ये सीरीज पूरी नहीं देखी होती, मैं पहले एक आध एपिसोड में ही अगर मैं गिव अप कर देता तो शायद मैं इसको 1 out of 5 रेटिंग देता, सेम जैसा नवंबर स्टोरी के साथ हुआ था। I started watching it and I felt disinterested and then I left it, but then I completed it और फिर मैंने रियलाइज किया कि यार ये बहुत अच्छे सीजन है, बहुत अच्छी कहानी है। अब बताइए, अगर आपने ह्यूमन कंप्लीट करी या ह्यूमन बीच में छोड़ दिया आपने, आपकी क्या राय है ह्यूमन के बारे में? एंड इफ यू रेजोनेट विद व्हाटएवर आई एम सेइंग, प्लीज प्रेस लाइक एंड मेरा फेस आप पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाना सो दैट मैं जब भी कोई वीडियो पर करूँ आपके स्क्रीन पे आ जाऊँ। दैट्स ऑल मी फॉर नाउ, टेक केयर, बाय, आई विल सी यू ऑन अनदर वीडियो।